जय माँ काली। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। महाकाली महामाई का आशीर्वाद, उनकी 64 योगिनियों का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो और जब वो देवी देवता, वो शक्ति, वो इष्ट जिनकी सेवा साधना आप कर रहे हो और वो शक्ति जब आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसे क्या संकेत हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हम जान सकें कि हमारी दी गई पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं। जब शक्तियाँ हमारी पूजा को अस्वीकार कर देती हैं, तब हमारे जीवन में कई घटनाएं घटित होती हैं, जिससे स्वयं ही आपके मन में ये प्रश्न आने लगता है कि शायद हमारी पूजा पाठ सफल नहीं हो रही है। आप अपनी पूजा पाठ को सफल कब मानते हैं? तब जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जब आपका मन प्रसन्न होता है या आपके घर परिवार में सब चीज़ें आपके अनुसार होती हैं, तब आपको लगता है कि आपकी पूजा पाठ सफल है। और इसके विपरीत जब आपके जीवन में दुख आने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं, संकट का समय आने लगता है, तब आपके मन में ये प्रश्न आता है कि शायद मेरी की गई पूजा पाठ सफल नहीं हो रही है, इसलिए इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये बहुत गहराई वाला विषय है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, पहली चीज़ तो ये होती है कि आप तो पूजा पाठ करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ आपके इष्ट तक, आपके ईश्वर तक पहुंचता ही नहीं है। और जब पूजा पाठ पहुंचेगा ही नहीं तो स्वीकार कहाँ से होगा? और ऐसा तब होता है जब कोई थर्ड पार्टी आपके और आपके इष्ट के बीच में आ जाती है। जो मार्ग है, जो रास्ता है आपकी पूजा पहुंचने तक का ईश्वर का, उस रास्ते में अड़चनें आ जाती हैं। ऐसा कब होता है? जब आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, या फिर किसी ने आपके घर में कोई शमशान की शक्ति भेज दी हो, दुश्मनी के चक्कर में या किसी भी चक्कर में कोई चौकी भेज दी है या कोई गंदी चीज़ आपके घर में भेज दी है। तो ऐसे में जो बीच का रास्ता है उसमें ये नकारात्मक ऊर्जाएं बाधा उत्पन्न करने लगती हैं और आपने जो पूजा पाठ किया है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं उसे ग्रहण करने लगती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि तब आपकी पूजा पाठ आपके ईश्वर तक पहुंचेगी ही नहीं, तो स्वीकार नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति मरकर प्रेत योनि में चला गया है, तो ऐसे में वो भी आपकी पूजा पाठ को बीच में ही खा जाते हैं और आपकी पूजा आपके इष्ट तक नहीं पहुंचती। अब जब क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा को जब बल मिलता है, जब उसे भोजन मिलता है, तो वो सकारात्मक रूप से कार्य करती है। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा को बल और भोजन मिलता है आपकी पूजा पाठ के द्वारा, तो फिर वो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दिमाग से खेलना शुरू कर देती हैं, आपके शरीर से खेलना शुरू कर देती हैं, जिससे आप जितना भी पूजा पाठ करोगे उतना ही आपको क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। और जब आप चिड़चिड़ेपन के साथ, आप क्रोध के साथ पूजा पाठ करोगे तो वो कभी आपके ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर प्रेम के भूखे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बीच के रास्ते में जो अड़चनें आती हैं तो पूजा पाठ आपके इष्ट तक नहीं पहुंचता है और वो स्वीकार नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी भक्त का अपमान किया है, चाहे वह किसी भी शक्ति का भगत हो, चाहे शिव जी का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, किसी भी शक्ति का भगत हो या किसी भी धर्म का भगत हो, अगर आपने अपनी भक्ति में, अपनी शक्ति के अहम में अगर किसी साधक का अपमान किया है, तब भी ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। अगर आपने गुरु का अपमान किया है
या गुरु के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह अगर पैदा होने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपने मार्ग से, अपने भक्ति मार्ग से भटक रहे हैं। आपके इष्ट आपके मन में इस तरीके के विचार पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जब आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते, तभी इस तरीके के विचार आपके मन में आने लगते हैं। और जो व्यक्ति गुरु से भटक जाता है, वो कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे 2 रीज़न है। या तो आपके इष्ट ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, या आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके मन में ये बातें पैदा कर रही हैं ताकि आप अपने भक्ति मार्ग से भटक जाएं, गलत राह पर चले जाएं। और अगर एक बार आप गलत राह पर चले गए तो ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने घर के कुल देवता या कुल देवी की पूजा नहीं करते हैं, अपने जो आपके घर के पूर्वज हैं उनकी पूजा आप नहीं करते हैं, पितरों की पूजा नहीं करते हैं, तब भी आपकी ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो ईश्वर भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए आपको उनको साथ लेकर चलना है। तो ये भी एक रीज़न है आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होने का। इसके अलावा अगर आप कोई पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं, या आपने कोई मंत्र जाप का या कोई साधना का आपने जाकर संकल्प लिया है कि हम 21 दिन तक, 41 दिन तक इस साधना को पूरा करेंगे, और फिर अगर आप उस साधना को बीच में तोड़ देते हैं, संकल्प को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि कोई भी शक्ति हो वो अपने वचन की बहुत पक्की होती है, और अगर आप अपना वचन तोड़ देंगे, अपना संकल्प तोड़ देंगे, तो वो शक्ति भी अपने वचन से मुकर जाएगी। अगर आप अपनी पूजा पाठ के दौरान, अपनी साधना जो आप करते हैं, साधना के दौरान अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, तब भी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करेंगी। अगर अचानक से आपका मन पूजा पाठ से हटने लगे, या फिर आपका मन ही ना हो पूजा पाठ करने में, कुछ टाइम पहले तक आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन अगर अचानक से आपका मन पूजा पाठ से हटने लगे, आपको आलस आने लगे पूजा पाठ करने में, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपसे मुंह फेर रहे हैं और आपकी पूजा पाठ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो आपको अपने आप से दूर कर देते हैं। जैसे तैसे अगर आप पूजा पाठ करने बैठ भी जाएंगे मन बनाकर, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बस यहाँ से उठ के चलो, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में भरी पड़ी है वो आपको पूजा पाठ करने ही नहीं देंगी। तो ये कुछ संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। धन्यवाद।